उन्होंने मुझे पूरी क्लास के सामने ऐसे खड़ा कर दिया जैसे मैं कोई मजाक हूं। और सबसे बुरी बात यह थी कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो मुझे सबसे ठंडी नजरों से देख रही थी। सब कुछ एक छोटी सी बात से शुरू हुआ था। कम से कम तब मुझे ऐसा ही लगा था। मैं हर सुबह उसके लिए कॉफी लाता था, बिना कहे उसकी किताबें उठाता था, यहाँ तक कि रात भर जागकर उसके असाइनमेंट भी पूरे करता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं लंबे समय तक उसके साथ वफादार रहा तो शायद एलेना वेल जैसी लड़की कभी मेरी तरफ भी देखेगी। वो हर चीज थी जो मैं नहीं था, अमीर, सबकी पसंद और मेरी पहुंच से बहुत दूर। और मैं बस एक चुप रहने वाला लड़का था जो उसके पीछे घूमता रहता था, बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराता था और सोचता था कि इसका कोई मतलब है। उस सुबह उसकी एक दोस्त ने अचानक मेरा फ़ोन छीन लिया और हवा में लहराने लगी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मेरे मैसेज जोर से पढ़ने शुरू कर दिए। जो बातें मैंने उसे भेजी थीं वो किसी और के मुंह से और भी खराब लग रही थीं, खासकर पूरी क्लास के सामने। लोग तुरंत हंसने लगे और जैसे जैसे वो पढ़ती गई हंसी और तेज होती गई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा चेहरा गर्म हो रहा था, लेकिन सबसे बुरा ये था कि उसने उन्हें रोका तक नहीं। वो बस खिड़की के पास टिक कर खड़ी रही जैसे ये सब उसके लिए कोई मनोरंजन हो। मैंने उसकी तरफ देखा, उम्मीद थी कि वो कुछ तो बोलेगी ताकि ये सब रुक जाए, लेकिन उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और मेरी आंखों में देखा। उस एक नजर ने साफ कर दिया कि मैं सब कुछ गलत समझता रहा था। उसे मेरे लिए दुख नहीं था, उसे मुझसे घिन आ रही थी। फिर उसने शांत और लगभग बोर आवाज में कहा, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं कभी तुम्हें चुनूंगी? एक पल के लिए पूरी क्लास शांत हो गई, क्योंकि उन्हें फर्क पड़ता था ऐसा नहीं, बल्कि वो सुनना चाहते थे कि वो आगे क्या कहेगी। उसने हल्का सा हाथ बांधा और बोली, तुम बस काम के थे, बस इतनी ही तुम्हारी औकात थी। उसके बाद हंसी पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से वो हंसी मुझ पर दबाव डाल रही हो। पीछे से किसी ने मेरी कुर्सी को लात मारी और किसी ने कहा, अगर अभी भी उसके पीछे घूमना है तो ठीक से घुटनों पर बैठ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे सब याद रहा। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सच में ये सब सह लिया था। मैंने सब कुछ निगल लिया, जबरदस्ती मुस्कुराया और उसके साथ वैसे ही बना रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था प्यार ऐसा ही होता है। और आखिर में मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा भविष्य खत्म हो गया, मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं रही, यहाँ तक कि मेरे परिवार की आखिरी बचत भी चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस इंसान के पीछे भागता रहा जिसने मुझे कभी इंसान समझा ही नहीं। मैं बिना सोचे एक कदम पीछे हटा, उन सब की नज़रों से दूर जाने के लिए, लेकिन मेरा पैर टीचर की डेस्क के पास बने प्लेटफॉर्म के किनारे में अटक गया और मैं संभलने से पहले ही गिर पड़ा। पूरा क्लासरूम मेरी आंखों के सामने घूम गया और एक पल के लिए सब कुछ धीमा हो गया। मुझे बस ऊपर की छत दिख रही थी, तेज लाइटें और एलेना का चेहरा जो ऊपर से मुझे देख रही थी, अभी भी खूबसूरत, अभी भी उतनी ही दूर। जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी क्लासरूम में बैठा था। वही डेस्क, वही आवाजें और वही धूप जो खिड़की से अंदर आ रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा था। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, फिर अपने फोन की तरफ, और उसी पल मुझे समझ आ गया कुछ गड़बड़ है। ये अभी हुआ ही नहीं था। मैंने धीरे से सिर उठाया और पहले की तरह एलिना मेरी तरफ चलकर आ रही थी, लेकिन इस बार मैं पहले वाला इंसान नहीं था। मुझे पहले से पता था
वो लोग क्या करने वाले हैं, और इस बार मैं उन्हें ऐसा नहीं करने देने वाला था। वो ऐसे चलकर आ रही थी जैसे कुछ बदला ही ना हो। उसके कदम धीमे और भरोसे से भरे हुए थे। पूरी क्लास उसी उत्साह से देख रही थी जो मुझे अच्छी तरह याद था। इस बार मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहा। मेरा शरीर शांत था, उंगलियां हल्के से डेस्क पर टकरा रही थी, क्योंकि मुझे पता था आगे क्या होने वाला है। कुछ सेकंड में उसका कोई दोस्त मेरा फ़ोन छीनेगा, सब कुछ ज़ोर से पढ़ेगा और मुझे फिर से मजाक बना देगा। लेकिन इस बार मैंने पहले कदम उठाया। किसी के हाथ लगाने से पहले ही मैंने आराम से फ़ोन उठाया, स्क्रीन लॉक की और जेब में रख लिया। फिर सीधा उसकी तरफ देखा और पहली बार मैंने अपनी नज़रें नीचे नहीं की। उसने तुरंत नोटिस किया। उसके कदम हल्के से धीमे पड़ गए। चेहरे पर ज़्यादा बदलाव नहीं था, लेकिन मुझे समझ आ गया उसे कुछ अजीब लगा है। दिलचस्प। अपनी पिछली जिंदगी में मैं नज़रें चुराता था, घबराया हुआ रहता था और उनके लिए सब आसान बना देता था। लेकिन इस बार मैं बस उसे देख रहा था, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसका एक दोस्त भौहें सिकोड़ते हुए आगे बढ़ा। वो पहले जैसा ही सीन दोबारा बनाना चाहता था। वो हंसते हुए मेरी तरह हाथ बढ़ाकर बोला, ए फ़ोन दे, बस कुछ चेक करना है। मैं हल्का सा कुर्सी पर पीछे झुका, शांत चेहरे से उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं। आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन असर उम्मीद से ज़्यादा हुआ। एक पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। सबकी नज़रें अचानक मेरी तरफ मुड़ गईं, क्योंकि ऐसा होना नहीं था। वो पलक झपकता रह गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं मना कर दूंगा। फिर उसकी मुस्कान और टेढ़ी हो गई। वो दोबारा मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, जितना आसान है उतना ही रहने दे। मैं उसकी हरकत ध्यान से देख रहा था। मुझे पता था आगे क्या होगा, और गुस्से में आने के बजाय मैंने बस अपनी कुर्सी थोड़ा पीछे खिसका ली। उसका हाथ खाली रह गया और सिर्फ इसी बात ने पूरी क्लास को एक पल के लिए चुप कर दिया। छोटा सा बदलाव, लेकिन असर बहुत बड़ा था। मैं अब साफ महसूस कर सकता था, पूरा माहौल धीरे धीरे उनके हाथ से निकल रहा था, और मुझे यही चाहिए था। एलिना आखिरकार मेरी डेस्क के सामने रुक गई। उसने हल्का सा नीचे देखते हुए मुझे ध्यान से देखना शुरू किया, और पहली बार वो बोर नहीं लग रही थी, वो जिज्ञासु लग रही थी। फिर उसने शांत आवाज में पूछा, लेकिन इस बार उसके लहजे में हल्की सख्ती थी, आज तुम्हें क्या हो गया है? मैंने बिना झिझक उसकी आंखों में देखा और शांत आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस अब ये खेल खेलने में दिलचस्पी नहीं रही। शब्द आसान थे। उनके पीछे का मतलब पूरे माहौल को बदलने के लिए काफी था। कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे, यहां तक कि उसके बगल में खड़ा दोस्त भी एक पल के लिए रुक गया, जैसे उसे समझ ना आ रहा हो कि अब क्या करें। अच्छा, मुझे बस उसी झिझक की जरूरत थी। अपनी पिछली जिंदगी में मैं उनकी हर हरकत पर रिएक्ट करता था, और उसी वजह से कंट्रोल हमेशा उनके पास रहता था। लेकिन इस बार मैं उन्हें मजबूर कर रहा था कि वो मेरे हिसाब से रिएक्ट करें, और सिर्फ इसी बात ने सब कुछ बदल दिया। एलेना ने हल्का सा आंखें सिकोड़ ली। मैं उसके चेहरे पर बदलाव साफ देख सकता था। वो एक कदम और करीब आई। उसने अपना एक हाथ मेरी डेस्क पर रखा और थोड़ा झुककर ऐसे खड़ी हुई जैसे बिना कुछ कहे दबाव बना रही हो। इतने करीब से भी वो वैसी ही लग रही थी, परफेक्ट, दूर और पूरी तरह समझ आने वाली। उसने धीमी आवाज में कहा, आज तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी, जैसे मुझे ये सब थोड़ा मजेदार लग रहा हो। फिर मैंने कहा, शायद मैं दिखावा करते करते थक गया हूं। मेरे जवाब ने उसे रोक दिया। ज्यादा देर नहीं, लेकिन इतना जरूर कि वो सोचने पर मजबूर हो गई। उसके पीछे से अब धीरे धीरे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी। पहले वाला उत्साह अब उलझन में बदल रहा था, क्योंकि जो सीन वो लोग देखना चाहते थे अब वैसा हो ही नहीं रहा था। फिर मुझे कुछ और याद आया, एक धुंधली सी याद, जिसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि तब मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस पर था। मेरा फोन, मेरा अकाउंट,
मेरा नाम। मैंने धीरे से फिर जेब में हाथ डाला, किसी चीज को चेक करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अंदर कहीं महसूस हो रहा था कि चीजें पहले से बदल चुकी हैं। जैसे ही मैंने फोन अनलॉक किया, मेरी नजर एक चीज पर जाकर रुक गई, बैलेंस। वो अब 0 नहीं था, छोटा भी नहीं था। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैं गलत देख रहा हूं, लेकिन जब मैंने दोबारा नंबर देखा तो मेरा दिल तेज होने के बजाय शांत हो गया। तो ये ऐसे काम करता है। मैंने बाहर से कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस स्क्रीन फिर लॉक की और फोन वापस रख दिया, क्योंकि अभी कुछ भी दिखाना गलती होती। अभी नहीं। एलेना अब भी मुझे ध्यान से देख रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी आखिर बदला क्या है। और अब मुझे साफ दिखाई दे रहा था, वो मुझे पहचान ही नहीं पा रही थी। अच्छा, मतलब मैं पहले ही उससे आगे निकल चुका था। मैं फिर आराम से कुर्सी पर पीछे टिक गया और शांत चेहरे से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो अपनी सीट पर वापस चली जाओ। मेरी ये बात सुनते ही पूरी क्लास जैसे जम गई। किसी ने भी उससे कभी ऐसे बात नहीं की थी, एक बार भी नहीं। मेरे पास खड़ा उसका दोस्त कुछ बोलने वाला था, लेकिन बीच में ही रुक गया। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था बीच में पड़े या नहीं। एलेना अपनी जगह से हिली नहीं। कुछ पल तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला और कमरे का तनाव इतना बढ़ गया जैसे कुछ भी कभी भी टूट सकता हो। फिर धीरे धीरे वो सीधी खड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ बदल चुका था। अब वहां घिन नहीं थी, वहां दिलचस्पी थी, और वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उस पल के बाद क्लास पहले जैसी नहीं हुई। सब कुछ बस थोड़ा शांत हो गया, थोड़ा भारी, जैसे सब अगले कदम का इंतजार कर रहे हो, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा हो चाल किसे चलनी है। आखिरकार एलेना मुड़ी और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, लेकिन बिना देखे भी मुझे महसूस हो रहा था उसका ध्यान अब भी मुझ पर था। और बस इसी बात से मुझे समझ आ गया, मैं उसकी कहानी वाले किरदार जैसा अब नहीं रहा। अच्छा, मतलब अब मैं उसकी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। कुछ सेकंड बाद टीचर क्लास में आए और सबको शांत होने को कहा। ऊपर से देखने पर सब कुछ फिर सामान्य हो गया, लेकिन अंदर से कुछ भी पहले जैसा नहीं था। मैं हल्का सा पीछे झुका, धीरे से सांस छोड़ी और अपने विचारों को संभालने लगा, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि वो लोग आगे क्या करेंगे। असल सवाल ये था कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैं सिर्फ रिएक्ट करता था, लेकिन इस बार कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। क्लास आधी खत्म होने के बाद मैंने आराम से फिर फोन निकाला, हाथ से स्क्रीन थोड़ा ढक ली और ऐसे बैंकिंग ऐप खोला जैसे कोई मामूली चीज चेक कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही नंबर सामने आए, मेरा पूरा ध्यान वहीं टिक गया। बैलेंस सच था, सिर्फ सच नहीं, बेहिसाब था। इतने ज्यादा नंबर कि एक नजर में समझ ही नहीं आ रहे थे। एक पल के लिए लगा शायद कोई गलती है, लेकिन जब मैंने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी, सब कुछ बिल्कुल साफ था। कोई ट्रांसफर नहीं, कोई वजह नहीं, बस पैसा मेरा था। मैंने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया, लेकिन अंदर सब कुछ धीरे हो चुका था, क्योंकि अब बात सिर्फ समय में लौटने की नहीं थी। मेरी पहचान बदल चुकी थी, मेरे साधन बदल चुके थे, मेरी जगह बदल चुकी थी। मैंने फोन फिर लॉक किया और आराम से डेस्क पर रख दिया, हल्के से उस पर उंगली टपकाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अभी रिएक्ट करना सिर्फ लोगों का ध्यान खींचता, और अभी मुझे सबसे ज्यादा उसी चीज से बचना था। कमरे के दूसरी तरफ एलेना अब भी दिखावे के लिए पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, लेकिन काफी देर से उसका पेन चला ही नहीं था, और बीच बीच में उसकी नजर मेरी तरफ उठ जाती थी। उसने नोटिस कर लिया था, और जाहिर सी बात थी वो करती ही। उस जैसी लड़कियां बदलाव बहुत जल्दी पहचान लेती हैं, कई बार तो समझने से पहले ही। लेकिन सिर्फ पहचान लेना काफी नहीं था, समझने में उसे समय लगेगा, और जब तक वो सब समझेगी
तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आने वाली थी, लेकिन मैंने उसे तुरंत रोक लिया, क्योंकि अभी खुश होने का वक्त नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी। आखिरकार घंटी बजी और पूरी क्लास फिर से शोर में बदल गई। कुर्सियों की आवाजें, लोगों की बातें, लेकिन इस बार कोई तुरंत मेरी तरफ नहीं आया। सुबह वाली झिझक अब भी बाकी थी, और वो कम नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ गई थी। मैं आराम से खड़ा हुआ, अपना बैग उठाया। कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं, और दरवाजे की तरफ ऐसे चलने लगा जैसे अब मुझे किसी की इजाजत की जरूरत ही नहीं। जैसे ही मैं एलेना की डेस्क के पास से गुजरा, उसने आवाज दी। जोर से नहीं, लेकिन इतनी साफ कि मैं सुन सकूं। रुको। मैं धीरे से रुका, इसलिए नहीं कि मुझे रुकना था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने खुद चुना। फिर मैंने हल्का सा सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। शांत था। मैंने पूछा, क्या बात है? वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, पहले से ज्यादा देर तक, जैसे वो किसी ऐसी चीज को समझने की कोशिश कर रही हो जो उसकी समझ से बाहर हो। फिर उसने कहा, तुम बदल गए हो। मैंने एक पल उसकी आंखों में देखा, फिर हल्का सा कंधा उचकाते हुए लगभग बेरुखी से कहा, लोग बदल जाते हैं। ये जवाब वो सुनने की उम्मीद नहीं कर रही थी। मैं साफ समझ सकता था। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। वो थोड़ा आगे झुकी, जैसे कुछ और कहना चाहती हो, लेकिन बीच में ही रुक गई, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था आगे क्या बोले। दिलचस्प। मेरी पिछली जिंदगी में वो कभी नहीं हिचकिचाती थी, लेकिन अब वो रुक रही थी, और सिर्फ यही बात सबूत थी। मैंने उसके अगले शब्दों का इंतजार नहीं किया, बस मुड़ा और बिना पीछे देखे क्लासरूम से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं हॉलवे में पहुंचा, मेरा फोन एक बार वाइब्रेट हुआ, तेज, साफ। मैंने फोन निकाला और स्क्रीन की तरफ देखा। अनजान नंबर, कोई नाम नहीं, बस एक मैसेज। मैंने उसे खोला और पहली लाइन पढ़ते ही मेरी सोच एक बार फिर बदल गई। वेलकम बैक। मेरे कदम वहीं रुक गए। हॉलवे का शोर धीरे धीरे पीछे चला गया और मैं बस स्क्रीन को देखता रह गया। दोबारा पढ़ा, ये पक्का करने के लिए कि मैंने गलत नहीं समझा। आपकी विरासत एक्टिव हो चुकी है। पहली बार जागने के बाद मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। ना उलझन, ना डर, कुछ और, कुछ भारी, क्योंकि अब बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। ये सब पहले से प्लान किया गया था। मैंने मैसेज पढ़ने के बाद तुरंत कोई हरकत नहीं की, क्योंकि उसके शब्द बहुत सटीक लग रहे थे, बहुत सोच समझकर लिखे हुए, जैसे उनका मकसद मुझे चौंकाना नहीं, बल्कि किसी ऐसी बात की पुष्टि करना हो जो मुझे पहले से पता होनी चाहिए थी। धीरे धीरे हॉलवे का शोर वापस सुनाई देने लगा, लेकिन मैसेज अब भी स्क्रीन पर था, वैसा ही, इंतजार करता हुआ। आपकी विरासत एक्टिव हो चुकी है। मैंने हल्का सा आंखें सिकोड़ ली, फिर स्क्रीन पर टैप करके छोटा सा जवाब टाइप किया, सीधा और आसान। तुम कौन हो? एक पल तक कुछ नहीं हुआ, फिर तुरंत, ये सब एक रात में नहीं बन सकता था। मतलब सिर्फ एक ही बात थी, ये सब मेरे वापस आने से पहले से मौजूद था। ये एहसास बैठते ही मेरी सांसें धीमी हो गईं, क्योंकि अगर ये सब पहले भी मेरा था तो सिर्फ एक ही जवाब बचता था। मुझे कभी पता ही नहीं चला। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एलेना के पीछे भागने में इतना खो गया था, उस इंसान के पीछे जो मुझे कुछ समझती ही नहीं थी, कि मैंने कभी ये देखा ही नहीं कि मेरे हाथों में पहले से क्या था। विडंबना पर मुझे लगभग हंसी आ गई, लेकिन मैं बस धीरे से सांस छोड़कर स्क्रीन लॉक कर गया। इस बार मैं घबराया हुआ नहीं था, मैं पूरी तरह फोकस में था, क्योंकि अब मुझे खेल के नियम समझ आ चुके थे। ये सब अचानक नहीं हुआ था, ये सुधार था, दूसरा मौका, सिर्फ अपनी गलतियां ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि वो सब वापस लेने के लिए जिसे मैंने खुद अनदेखा कर दिया था। मैंने फोन वापस जेब में रखा और फिर से हॉलवे में चलना शुरू किया। मेरे कदम अब स्थिर थे और मेरे विचार पहले से कहीं ज्यादा साफ। सीढ़ियों के पास लगे शीशे से गुजरते वक्त एक पल के लिए मेरी नजर अपने ही प्रतिबिंब पर पड़ी। बाहर से मैं अब भी वही था,
वही चेहरा, वही यूनिफॉर्म, वही स्टूडेंट जिसे सब लोग जानते थे, लेकिन अंदर से सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। मैंने कुछ पल खुद को देखा, फिर धीरे से सांस छोड़ी और आगे बढ़ गया, क्योंकि अब जब मुझे पता चल चुका था कि मेरे पास क्या है, अगला कदम सिर्फ रिएक्ट करना नहीं था, अब मुझे अपनी जगह बनानी थी और उसके लिए जानकारी चाहिए थी। जब तक मैं स्कूल गेट तक पहुंचा, भीड़ काफी कम हो चुकी थी और तभी मेरी नजर सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक काली कार पर पड़ी। वो यहाँ की नहीं लग रही थी, कम से कम ऐसे स्कूल के बाहर तो बिल्कुल नहीं। उसका डिजाइन बहुत साफ था, बहुत महंगा। वैसी कार लोग यूं ही कहीं पार्क नहीं करते। पहले मुझे लगा शायद ये बस संयोग है। फिर कार का पीछे वाला दरवाजा खुला, एक आदमी बाहर निकला। उसने बिल्कुल फिट सूट पहन रखा था, सीधा खड़ा था, चेहरा शांत, और बिना एक पल रुके उसने सीधा मेरी तरफ देखा। मेरे आसपास नहीं, मेरे पीछे नहीं, सीधा मेरी आंखों में। फिर वो आराम से मेरी तरफ चला और कुछ कदम दूर रुककर हल्का सा सिर झुकाया। यंग मास्टर, कार तैयार है। उसकी आवाज धीमी थी, सम्मान से भरी हुई और बिल्कुल साफ। लेकिन आज पूरे दिन में ये शब्द सबसे भारी लगे। एक पल के लिए मैंने जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं कि मैं उलझ गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं यकीन कर रहा था ये सब सच है। मैंने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में पूछा, तुम कब से इंतजार कर रहे हो? वो सीधा खड़ा हुआ और बिना रुके जवाब दिया, जब से आप वापस आए हैं। उस एक जवाब ने सब कुछ साफ कर दिया। मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा, बस उसके पास से आगे बढ़ा, कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया, ऐसे जैसे ये काम मैं पहले भी सैकड़ों बार कर चुका हूं, क्योंकि अब से मैं यही करने वाला था। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और बाहर की सारी आवाजें लगभग तुरंत गायब हो गईं। उनकी जगह एक शांत, नियंत्रित सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसकी मुझे आदत नहीं थी। कार का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल परफेक्ट था। सलीके से बनी हुई लेदर सीट्स, हल्की रोशनी, यहां तक कि हवा में मौजूद हल्की खुशबू भी। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे यहां कुछ भी गलती से नहीं रखा गया। मैंने बाहर से कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन मैंने हर चीज नोटिस की, क्योंकि ये सिर्फ कार नहीं थी, ये एक संकेत था। जिस आदमी ने दरवाजा खोला था वो बिना फालतू हरकत किए ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। फिर उसने हल्का सा मिरर ठीक किया और शांत आवाज में पूछा, यंग मास्टर, आप कहां जाना चाहेंगे? मैं हल्का सा पीछे टिक गया। मेरी नजर खिड़की के बाहर चली गई, जहां शहर धीरे धीरे पीछे छूटने लगा था। और कुछ पल तक मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका सवाल जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा भारी था। अपनी पिछली जिंदगी में मेरे पास कभी कोई मंजिल नहीं थी। मैं बस लोगों के पीछे चलता था, हालात के हिसाब से बदलता था, रिएक्ट करता था। लेकिन अब मेरे पास कुछ और था, कंट्रोल। मैंने फिर सामने देखते हुए शांत आवाज में कहा, मुझे किसी शांत जगह ले चलो, मुझे सोचना है। उसने एक बार सिर हिलाया। समझ गया। फिर कार बिना ध्यान खींचे आराम से स्कूल से दूर निकल गई। ना कोई झिझक, ना कोई बेकार हरकत। सब कुछ इतना सधा हुआ था कि साफ था ये उनके लिए नया नहीं था, नया सिर्फ मेरे लिए था। सड़क पर चलते हुए मैंने फिर फोन निकाला, इस बार सिर्फ यकीन करने के लिए नहीं। अब मैं सब कुछ सही से समझना चाहता था। डॉक्यूमेंट्स अब भी खुले हुए थे, वही पूरा सिस्टम, लेकिन इस बार मैं और गहराई से देखने लगा। ओनरशिप प्रतिशत, बोर्ड कंट्रोल, फैसले लेने का अधिकार। जितना आगे बढ़ता गया तस्वीर उतनी साफ होती गई, और उसके साथ एक और एहसास भी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये प्रभाव था, और सही तरीके से इस्तेमाल किया गया प्रभाव शोर नहीं करता, वो चुपचाप सब कुछ बदल देता है। मैं आगे स्क्रॉल करता गया, फिर एक सेक्शन पर मेरी नजर रुक गई और उसका टाइटल पढ़ते ही मेरी उंगली एक पल के लिए थम गई। प्राइमरी सक्सेसर अथॉरिटी माइनस एक्टिवेशन बाकी। मैंने हल्का सा आंखें सिकोड़ ली और उस पर टैप किया। तुरंत एक नई स्क्रीन खुल गई, बहुत साफ, बहुत साधारण। बीच में सिर्फ एक कॉन्फर्मेशन दिखाई दे रहा था, ना कोई समझाना, ना कोई चेतावनी, बस एक सवाल, क्या आप पूरा कंट्रोल स्वीकार करते हैं? मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा, इसलिए नहीं कि मैं सोच रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इसका मतलब समझ रहा था। ये कोई टेस्ट नहीं था, ये एक सीमा थी। एक बार इसे पार किया
तो फिर मैं पहले वाला इंसान कभी नहीं रहूंगा। मुझे क्लासरूम याद आया, लोगों की हंसी और एलेना की वो नजर जिसमें मैं उसके लिए कुछ भी नहीं था। फिर मैंने धीरे से सांस छोड़ी और कंफर्म दबा दिया। स्क्रीन एक बार हल्की सी चमकी, फिर सिर्फ 2 शब्द दिखाई दिए, अथॉरिटी ग्रांटेड। ना कोई आवाज, ना कोई बड़ा बदलाव, बस 2 शब्द, लेकिन उनका वजन साफ महसूस हो रहा था। उसी पल ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी फिर बोला। उसकी आवाज पहले जैसी ही शांत थी, लेकिन इस बार उसके शब्द अलग थे। यंग मास्टर, बोर्ड ने आपकी अथॉरिटी स्वीकार कर ली है। मैंने तुरंत ऊपर नहीं देखा, लेकिन मैं महसूस कर सकता था बदलाव, सब कुछ अब एक सीध में आ चुका था। मैंने धीरे से फोन लॉक किया और अपने पास रख दिया। फिर पहली बार पूरी तरह सीट पर पीछे टिक गया। मेरी नजर स्थिर थी, मेरे विचार साफ, क्योंकि अब मैं सिस्टम पर सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था, अब मैं उसका हिस्सा था। और सबसे जरूरी बात, कंट्रोल मेरे हाथ में था। मैंने फिर खिड़की के बाहर देखा। कार अब एक शांत सड़क पर मुड़ चुकी थी। शहर का शोर धीरे धीरे दूर जा रहा था और वापस आने के बाद पहली बार मैंने सच में आगे के बारे में सोचना शुरू किया। अब बात सिर्फ बचने की नहीं थी, ना ही दूर भागने की। अब बात थी रणनीति की। एलेना वेल सोचती थी मैं उससे नीचे हूं, उसके दोस्त सोचते थे मैं कमजोर हूं। पूरी क्लास मुझे मजाक समझती थी। ठीक है, क्योंकि उनमें से कोई भी एक बात नहीं समझ पाया था, खेल पहले ही बदल चुका था और वो लोग अब भी पुराने नियमों से खेल रहे थे। कुछ देर बाद कार धीरे धीरे रुक गई। एक शांत बिल्डिंग के सामने बाहर से देखने पर वो खास नहीं लग रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो जानबूझकर छुपाया गया लगता था। जैसे उसका मकसद ध्यान खींचना नहीं, बल्कि ध्यान से बचना हो। मैंने एक पल के लिए एंट्रेंस की तरफ देखा, फिर ड्राइवर सीट पर बैठे आदमी की तरफ मुड़कर पूछा, ये जगह क्या है? उसने शांत आवाज में जवाब दिया, एक प्राइवेट ऑफिस। जब भी आपको प्राइवेसी चाहिए, ये आपके लिए तैयार रहता है। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और बिना रुके कार से बाहर निकल गया, क्योंकि अब मुझे हर चीज पर शक करने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे बस ये देखना था कि मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं। अंदर कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। हॉलवे साफ था, शांत था और लगभग खाली। बस कुछ स्टाफ मौजूद थे, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया, उनके खड़े होने का तरीका हल्का सा बदल गया। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे पहचान लिया। सम्मान, ना ज्यादा दिखावटी ना जबरदस्ती, बस स्वाभाविक। मैं बिना रुके आगे चलता रहा। मेरे कदम स्थिर थे और कॉरिडोर के आखिर में बने कमरे तक पहुंचते ही दरवाजा मेरे छूने से पहले ही खुल गया। तैयार? जाहिर है मैं अंदर गया और एक पल के लिए पूरे कमरे को ध्यान से देखा। इसलिए नहीं कि मैं प्रभावित था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं सब कुछ माप रहा था। बड़ी डेस्क, साधारण लेकिन महंगा डिजाइन, कई स्क्रीन पहले से चालू, हर चीज तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार थी। मैंने धीरे से बैग नीचे रखा, फिर डेस्क की तरफ बढ़ा और उंगलियां हल्के से उसकी सतह पर फेरते हुए आगे के बारे में सोचने लगा। बदला नहीं, अभी नहीं, सबसे पहले कंट्रोल। मैं कुर्सी पर बैठ गया, हल्का सा पीछे टिकते हुए स्क्रीन पर मेन इंटरफेस खोला। शांत और सटीक तरीके से सिस्टम में नेविगेट करने लगा। मैं एक खास कैटेगरी ढूंढ रहा था, एजुकेशन सेक्टर, लोकल डॉट स्कूल, नेटवर्क। उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। मेरे स्कूल का नाम लगभग तुरंत सामने आ गया। सीधा मालिकाना हक नहीं था, लेकिन प्रभाव था। फंडिंग, कनेक्शन बोर्ड, रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल काफी था, जरूरत से भी ज्यादा। मैं हल्का सा आगे झुका, कोहनियां डेस्क पर टिकाई और पूरे सिस्टम को एक बार फिर ध्यान से देखने लगा, ये पक्का करने के लिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं, क्योंकि यहां एक गलत कदम सब कुछ बहुत साफ कर देता। और अभी मुझे सबसे ज्यादा उसी चीज से बचना था। मैंने कुछ कमांड्स दबाई, फिर कंफर्म करने से ठीक पहले रुक गया। खुद को एक छोटा सा पल दिया ताकि नतीजों के बारे में सोच सकूं। अपनी पिछली जिंदगी में मैं कंट्रोल किया जाता था, लेकिन अब मेरे पास उस सिस्टम को कंट्रोल करने की ताकत थी जो उन्हें कंट्रोल करता था, और सिर्फ यही फर्क सब कुछ बदल देता था। मैंने कंफर्म दबा दिया, ना कोई आवाज आई, ना कोई बड़ा असर दिखा, लेकिन मुझे पता था इसका मतलब क्या है। कुछ ही सेकंड में बदलाव शुरू हो जाएगा, दिखेगा नहीं, तुरंत महसूस भी नहीं होगा, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकेगा। मैं फिर पीछे टिक गया, धीरे से सांस छोड़ी। तनाव अब कुछ और बन चुका था, ज्यादा स्थिर, ज्यादा फोकस्ड, क्योंकि
मेरा मकसद उन्हें बर्बाद करना नहीं था। मैं बस उनकी जगह बदल रहा था, और एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो जाए तो फिर उसे रोका नहीं जा सकता। कुछ मिनट बाद मेरा फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैंने आराम से उठाकर स्क्रीन देखी। नया मैसेज, कोई नंबर नहीं, बस टेक्स्ट। एडजस्टमेंट शुरू हो चुका है। मैंने उसे एक पल तक देखा, फिर बिना जवाब दिए फोन लॉक कर दिया, क्योंकि अब पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सब कुछ पहले ही चल पड़ा था। मैं खड़ा हुआ, हल्का सा अपनी स्लीव्स ठीक की और खिड़की की तरफ जाकर शहर को देखने लगा। सूरज धीरे धीरे स्काईलाइन पर खिसक रहा था। ऊपर से देखने पर सब कुछ छोटा लगता था, साधारण और अनुमान लगाने लायक। मैंने धीरे से सांस छोड़ी और खुद से बहुत धीमी आवाज में कहा, यह तो बस शुरुआत है। मैं ज्यादा देर उस ऑफिस में नहीं रुका, क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी चाल चल दी, अगला कदम उसे देखना नहीं था। अगला कदम था वापस लौटना। कंट्रोल का कोई मतलब नहीं अगर उसका असर असल दुनिया में न दिखे, और असल दुनिया अब भी स्कूल में थी। जब कार फिर स्कूल के पास रुकी, तब तक दोपहर की रोशनी नरम पड़ चुकी थी। पूरा कैंपस पहले से शांत लग रहा था, लेकिन हवा में कुछ अलग था, जैसे कोई हलचल जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई हो। इस बार मैं दरवाजा खुलने का इंतजार किए बिना खुद बाहर निकल गया, हल्का सा अपनी यूनिफॉर्म ठीक की और आगे बढ़ गया। और जैसे ही मैंने गेट पार किया, मैंने उसे महसूस किया। नजरें ज्यादा साफ नहीं, ज्यादा खुली हुई भी नहीं, लेकिन वो थीं हल्की, अनिश्चित, जैसे लोगों को समझ नहीं आ रहा हो अब मेरे साथ कैसा व्यवहार करें। अच्छा, मतलब बदलाव शुरू हो चुका था। मैं जैसे ही कोर्टयार्ड से गुजरा, कुछ स्टूडेंट्स जो पहले मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करते थे, बिना सोचे खुद ही रास्ते से हट गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी झिझक साफ दिखाई दे रही थी। कुछ बदल चुका था, सिर्फ मेरे अंदर नहीं, पूरा सिस्टम बदल रहा था। मैंने अपनी चाल वहीं रखी, चेहरा शांत, क्योंकि छोटे बदलावों पर रिएक्ट करना उनकी कीमत कम कर देता। और मैं यहां रिएक्शन के लिए नहीं आया था, मैं यहां देखने आया था। जब मैं क्लासरूम में दाखिल हुआ, माहौल अजीब लगा। बातचीत 1 सेकंड देर से बंद हुई, जैसे लोग किसी ऐसी चीज पर बात कर रहे हों जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। कुछ नजरें मेरी तरफ उठीं, फिर तुरंत हट गईं। ये नया था। मैं बिना किसी को देखे अपनी सीट तक गया और आराम से बैग नीचे रखा, लेकिन बैठने से पहले ही पीछे से एक आवाज आई, एलेना के दोस्तों में से एक। इस बार उसकी आवाज में पहले वाला भरोसा नहीं था। वो बोला, तुमने क्या किया? मैं हल्का सा मुड़ा, बस इतना कि कंधे के ऊपर से उसे देख सकूं। फिर सपाट आवाज में पूछा, क्या मतलब? वो रुक गया, और सिर्फ यही बात पहले से अलग थी। फिर हल्का सा भौहें सिकोड़कर बोला, डिसिप्लिनरी ऑफिस ने अचानक मुझे बुला लिया। मेरे बिहेवियर रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ बोल रहे थे। मैंने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर शांत आवाज में कहा, शायद तुम्हें थोड़ा बेहतर बिहेव करना चाहिए। मेरा जवाब गुस्से वाला नहीं था, लेकिन असर हुआ। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, और वो चुप्पी इतनी फैल गई कि आसपास बैठे लोग भी नोटिस करने लगे। दिलचस्प तो शुरुआत हो चुकी थी। मैं बिना उसका अगला जवाब सुने वापस मुड़ गया और अपनी सीट पर बैठ गया, एक हाथ आराम से डेस्क पर टिकाया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कमरे के दूसरी तरफ एलेना पहले से बैठी हुई थी, हमेशा की तरह शांत, लेकिन इस बार उसका ध्यान छुपा हुआ नहीं था। वो मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। सुबह वाली जिज्ञासा अब खत्म नहीं हुई थी, वो और तेज हो चुकी थी। वो हल्का सा अपनी एक दोस्त की तरफ झुकी और धीमी आवाज में कुछ कहा। मैं शब्द नहीं सुन पाया, लेकिन उसका असर साफ दिखाई दिया। पहले उलझन, फिर तनाव, फिर चुप्पी। मेरे लिए इतना ही काफी था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, और उनकी वही अनिश्चितता मुझे चाहिए थी। कुछ पल बाद टीचर क्लास में आए और सबको ध्यान देने के लिए कहा, लेकिन पढ़ाई शुरू होने के बाद भी कमरे का अजीब माहौल खत्म नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया, क्योंकि अब हर छोटी चीज जुड़ी हुई लग रही थी। हर नजर, हर फुसफुसाहट, हर हलचल। मैंने धीरे से अपनी नोटबुक खोली, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ लिखना था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे अपना किरदार निभाना था। सामान्य, अनुमान लगाने लायक, बिल्कुल नुकसान न पहुंचाने वाला। अब भी सब लोग यही सोच रहे थे कि मैं वही हूं, और फिलहाल मैं उन्हें ऐसा ही सोचने देने वाला था। क्लास आदि होने तक मुझे फिर वही एहसास हुआ, वो हल्का सा बदलाव, जैसे पर्दे के पीछे किसी ने फिर एक चाल चल दी हो। मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, बिल्कुल शांत, लेकिन जानबूझकर। मैंने हल्का सा नीचे देखा। फेज 1 पूरा हुआ। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस फोन फिर लॉक किया और सामने देखने लगा, क्योंकि अगर पहला फेज पूरा हो चुका था तो अगला कदम भी दूर नहीं था। कमरे के दूसरी तरफ
एलेना ने अचानक लिखना बंद कर दिया। उसका पेन हवा में हल्का सा रुक गया और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे महसूस हुआ सिस्टम नहीं, लेकिन बदलाव। फिर धीरे धीरे उसने नजर उठाई और सीधा मेरी तरफ देखा। इस बार कोई दिखावा नहीं था, ना उदासीनता, बस फोकस और कुछ नया, दिलचस्पी और शक। मैंने ठीक 1 सेकंड तक उसकी आंखों में देखा, फिर नजर हटा ली। इसीलिए नहीं कि मुझे हटानी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि वो महसूस करे दूरी कंट्रोल्ड फर्क। वो एक पल ही काफी था, क्योंकि अब से इस कहानी का अगला हिस्सा वो तय नहीं करेगी। उस पल के बाद क्लास का माहौल सामान्य नहीं हुआ, बल्कि और कस गया, जैसे कोई अदृश्य चीज सबको धीरे धीरे ऐसी स्थिति में खींच रही हो जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं सामने देखता रहा, ऐसे जैसे कुछ बदला ही नहीं, क्योंकि अभी रिएक्ट करना उस लय को तोड़ देता जो मैं पहले ही बना चुका था। लेकिन एलेना ने चीजों को ऐसे रहने नहीं दिया। घंटी बजने से कुछ मिनट पहले उसने धीरे से अपनी नोटबुक बंद की। उसकी हर हरकत नियंत्रित थी। फिर वो बिना इजाजत मांगे खड़ी हो गई और तुरंत टीचर का ध्यान उसकी तरफ गया। उन्होंने हल्का सा भौहें सिकोड़कर पूछा, एलेना कोई समस्या है क्या? उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं, उसकी नजर अब भी मुझ पर थी। फिर उसने शांत आवाज में कहा, नहीं, बस मुझे 1 मिनट चाहिए। पूरा कमरा अजीब सी चुप्पी में चला गया, क्योंकि जब वो उस तरह बोलती थी तो कोई उससे सवाल नहीं करता था, यहां तक कि टीचर भी नहीं। कुछ पल बाद उन्होंने बस सिर हिला दिया और उसे जाने दिया। वो मेरी तरफ चलने लगी, ना धीरे ना नाटकीय तरीके से, बस सीधा। उसका हर कदम नपा हुआ था, हर हरकत जानबूझकर। मैं अपनी जगह से नहीं हिला, ना मैंने उससे बचने की कोशिश की। मैं बस उसे आते हुए देखता रहा, क्योंकि इस बार घिरा हुआ मैं नहीं था। वो मेरी डेस्क के पास आकर रुक गई, इतनी करीब कि हमारे आसपास का तनाव महसूस होने लगा। कुछ पल तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, जैसे हम दोनों हमारे बीच की दूरी नाप रहे हों। फिर उसने हल्का सा सिर झुकाया और धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मेरे साथ चलो। यह अनुरोध नहीं था, यह उम्मीद थी। मैंने ऊपर देखा, बिना झिझक उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में पूछा, क्यों? उस एक शब्द ने फिर से माहौल बदल दिया। कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे। टीचर भी एक पल के लिए असमंजस में पड़ गए, क्योंकि ये बातचीत ऐसे नहीं होनी थी। एलेना के चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में आया वो छोटा सा ठहराव मैंने साफ देख लिया। फिर उसने जवाब दिया, हमें बात करनी है। मैं हल्का सा कुर्सी पर पीछे झुक गया और कहा, तो करो। मेरी बात का असर उम्मीद से ज्यादा हुआ, शब्दों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मतलब साफ था। अब मैं उसके पीछे नहीं चल रहा था, मैं उसके हिसाब से खुद को बदल नहीं रहा था। अब शर्तें मैं तय कर रहा था। पहली बार उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र और तेज हो गई, जैसे वो फिर से समझने की कोशिश कर रही हो कि वो मेरे बारे में आखिर जानती क्या है। फिर वो एक कदम और करीब आई, आवाज़ और धीमी करते हुए बोली, यहाँ नहीं। मैंने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, चुप्पी को इतना लंबा रहने दिया कि आसपास मौजूद हर इंसान उसे महसूस कर सके। फिर मैं खड़ा हो गया, इसलिए नहीं कि उसने कहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने चुना। मैंने आराम से अपना बैग उठाया और कहा, रास्ता दिखाओ। और वो फर्क उसके लिए भी मायने रखता था। हम दोनों साथ में क्लासरूम से बाहर निकले। पूरा कमरा चुपचाप हमें देख रहा था, क्योंकि अब ये सब सामान्य नहीं रहा था। जैसे ही हम हॉलवे में पहुंचे, क्लास का शोर पीछे छूट गया। उसकी जगह एक शांत, नियंत्रित माहौल ने ले ली। वो तब तक नहीं रुकी जब तक हम सीढ़ियों के पास कॉरिडोर के आखिर तक नहीं पहुंच गए। तभी वो मुड़ी। कुछ पल तक उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रही, बहुत ध्यान से, जैसे वो मेरे अंदर झांकने की कोशिश कर रही हो। फिर आखिरकार उसने पूछा, तुम कर क्या रहे हो? सवाल आसान था, लेकिन उसकी आवाज नहीं। उसमें ना घमंड था, ना मजाक, बस तनाव। मैं हल्का सा दीवार से टिक गया, शरीर पूरी तरह रिलैक्स था। फिर शांत आवाज में, मुझसे आगे नहीं थी। एलिना कुछ और बोलती उससे पहले ही हॉलवे के दूसरी तरफ से कदमों की आवाज गूंजी। सीनियर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हमारी तरफ आ रहा था, ऐसे
जैसे पूरा स्कूल उन्हीं का हो। उनमें से एक मेरे सामने आकर रुका। उसने हल्का सा गर्दन घुमाई और मुस्कुराकर बोला, तो तू वही है जो आज परेशानी खड़ी कर रहा है? मैंने उसे तुरंत पहचान लिया, स्कूल गैंग का लीडर। अपनी पिछली जिंदगी में मैं उससे हर हाल में दूर रहता था, क्योंकि जो भी उसके खिलाफ जाता वो ज्यादा दिन स्कूल में नहीं टिकता था। उसने एक पल के लिए एलिना की तरफ देखा, फिर वापस मेरी तरफ मुड़कर बोला, तूने उसे शर्मिंदा किया, मतलब तूने हमें शर्मिंदा किया। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस शांत चेहरा रखते हुए पूछा, तो अब तुम लोग क्या करोगे? मेरे जवाब पर उसके पीछे खड़े लोग हंस पड़े। उनमें से एक आगे आया, मेरी कॉलर पकड़ ली और बोला, तू ऐसे बात नहीं कर सकता। मैंने विरोध नहीं किया, अभी नहीं। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, तो बताओ मुझे कैसे बात करनी चाहिए? उसने मेरी कॉलर और कस ली, मुझे अपनी तरफ खींचते हुए धीमी आवाज में बोला, तुझे अपनी औकात पता होनी चाहिए। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरा कंधा पीछे दीवार से टकराया और उस टक्कर की आवाज संकरे हॉलवे में जरूरत से ज्यादा तेज गूंज गई। एलिना ने उन्हें रोका नहीं, वो बस ध्यान से देखती रही, जैसे वो जानना चाहती हो मैं अब क्या करने वाला हूं। मैंने धीरे से अपनी कॉलर ठीक की, फिर उस लड़के की तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, अगर यही तुम्हारे हिसाब से ताकत है तो तुम मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर हो। एक पल के लिए पूरा हॉलवे शांत हो गया, फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया। गुस्सा नहीं, उससे भी बुरा, घायल अहंकार। वो फिर मेरी तरफ बढ़ा। उसने हाथ उठाया जैसे अब सच में मारने वाला हो, और इस बार तनाव टूट गया। लेकिन उससे पहले कि उसका हाथ मुझ तक पहुंचता, एक आवाज पूरे हॉलवे में गूंज गई, तेज, साफ और बिल्कुल अनपेक्षित, बस। सब लोग मुड़कर देखने लगे। हॉलवे के आखिर में एक लड़की से ये पूरा सीन उसके लिए बस हल्का सा दिलचस्प हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा और एक पल के लिए मुझे उसकी आंखों में कुछ दिखाई दिया, ना सहानुभूति ना तरस, दिलचस्पी, सच्ची वाली दिलचस्पी। फिर वो वापस उस लड़के की तरफ मुड़ी और शांत आवाज में बोली, तुम लोगों को अब चले जाना चाहिए, इससे पहले कि ये तुम्हारे बस से बाहर हो जाए। उसने हल्का सा जबड़ा भींच लिया। जाहिर था उससे ये पसंद नहीं आया, लेकिन उसने बहस नहीं की, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता था, कम से कम उसके सामने तो नहीं। कुछ सेकंड बाद उसने जीभ से आवाज निकाली और पीछे हट गया। अपने ग्रुप को जाने का इशारा किया। जैसे जैसे वो लोग दूर गए, हॉलवे का दबाव धीरे धीरे कम होने लगा। एलेना अब भी चुपचाप सब देख रही थी। जैसे ही वो लोग गायब हुए, लड़की फिर मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। फिर उसने कहा, तुम वैसे नहीं हो जैसा लोगों ने बताया था। मैंने हल्का सा भौं उठाए और पूछा, उन्होंने क्या बताया था? वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली कि तुम नुकसान नहीं पहुंचाते। वो एक पल रुकी, मुझे और ध्यान से देखते हुए बोली, वो गलत थे। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि वापस आने के बाद पहली बार कोई मुझे कमजोर समझकर नहीं देख रहा था। वो एक कदम और करीब आई, इतनी करीब कि उसकी अगली बात सिर्फ मैं सुन सकूं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे ये पसंद है। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन असर हुआ। उसके मतलब की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा खेल नहीं रहा था। मैं उसके जवाब के बारे में सोच पाता उससे पहले उसके पीछे से एक आवाज आई, हल्की घबराई हुई लेकिन सम्मान से भरी। एक स्टूडेंट बोला, प्रेसिडेंट, मीटिंग शुरू होने वाली है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ सेकंड तक उसकी नजर अब भी मुझ पर ही रही, जैसे वो कोई फैसला ले रही हो। फिर उसने आखिरकार ध्यान हटाया और शांत आवाज में कहा, उसे 5 मिनट लेट कर दो। उस एक लाइन ने किसी भी परिचय से ज्यादा बता दिया। प्रेसिडेंट, तो यही उसकी पहचान थी। मैंने उसे फिर देखा, इस बार पहले से कहीं ज्यादा साफ नजरिए से, और शायद उसने मेरे चेहरे का बदलाव महसूस कर लिया, क्योंकि वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली,
लगता है अभी तक किसी ने मेरा ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं कराया। वो थोड़ा सा और करीब आई, इतना नहीं कि मेरी जगह में दखल दे, लेकिन इतना ज़रूर कि उसकी मौजूदगी महसूस हो। फिर उसने कहा, मैं आर्या वाज हूँ, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। सिर्फ उसका नाम ही काफ़ी था। अपनी पिछली ज़िंदगी में भी मैं उसके बारे में जानता था। उसकी माँ इस स्कूल की प्रिंसिपल थी और उसके दादा इस इलाके के सबसे बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स में से एक को कंट्रोल करते थे। मतलब उसका असर सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं था, उससे बहुत आगे तक जाता था। वो मुस्कुराई, शिष्टाचार में नहीं, दिलचस्पी से। उसने हल्के से हाथ बांध लिए और पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे फिर वही एहसास हुआ। वो बदलाव, हल्का, सटीक। मेरे फोन ने जेब में एक बार वाइब्रेट किया। मैंने तुरंत बाहर नहीं निकाला, लेकिन मुझे पहले से पता था। सिस्टम, टाइमिंग, परफेक्ट। मैंने वापस उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, लक्षण नहीं, सिस्टम ठीक करो। उसके चेहरे का भाव हल्का सा बदल गया। इसलिए नहीं कि वो असहमत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समझ गई थी कि मेरा मतलब क्या है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही मैंने जेब से फोन निकाला, एक स्मूथ मूवमेंट में अनलॉक किया। स्क्रीन पर नया इंटरफेस खुला, साफ, सीधा, बिना किसी बेकार चीज के। सिस्टम मैसेज, मिशन एक्टिवेटेड, स्कूल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑब्जेक्टिव, स्कूल सिस्टम में व्यवस्था फिर से स्थापित करना। टारगेट, डिसिप्लिनरी असंतुलन, स्टूडेंट ग्रुप्स द्वारा पावर का गलत इस्तेमाल, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाइंड स्पॉट्स। रिवॉर्ड, अथॉरिटी एक्सपेंशन और रिसोर्स एक्सेस। पेनल्टी, सिस्टम ट्रस्ट का नुकसान। मैंने स्क्रीन को कुछ पल तक देखा, हैरानी से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सब कुछ बहुत परफेक्ट तरीके से जुड़ रहा था। व्यवस्था दोबारा स्थापित करो। तो यही पहली चाल है। मैंने फोन लॉक किया, फिर वापस आर्या की तरफ देखा। इस बार मेरा चेहरा पहले से ज्यादा तेज और फोकस्ड था। उसने तुरंत नोटिस कर लिया। जाहिर है, वो थोड़ा और करीब आई और पूछा, अभी तुमने क्या देखा? मैंने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर जवाब दिया, एक मौका। वो फिर मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान अलग थी, कम हल्की, ज्यादा गंभीर। वो थोड़ा झुकी और धीमी आवाज में बोली, तो उम्मीद है तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने बिना नजर हटाए जवाब दिया, मुझे पता है। मेरी आवाज में जरा भी झिझक नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये कंट्रोल था। उसके पीछे मैंने हॉलवे के आखिर में अलेना को खड़ा देखा। वो चुपचाप सब देख रही थी।